Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. So आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके पास F5 बीकॉम के पास्ट ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ. शॉर्ट सम्स जितने भी है, वो जितने इंपॉर्टेंट सम्स है, सारे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में इजी रहे. अगर आप ये वीडियो भी देख के चले जाओगे, ये वीडियो भी गो थ्रू करके चले जाओगे, तो आपके शॉर्ट सम्स 100% अच्छे ही जाएंगे. ठीक है, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फर्म कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनी. द कंपनी अलाउड 1,80,000 एज गुडविल. गुडविल अलाउ किया. अ कंपनी हैज टेकन ओवर असेट्स फॉर 23,22,000 एंड लायबिलिटीज फॉर 5,02,000. कंपनी गिव्स 1,44,000 इक्विटी शेयर्स ईच ₹10 at a premium of 26% and remaining amount इन कैश टुवर्ड्स परचेस प्राइस. फाइंड आउट परचेस प्राइस. परचेस प्राइस मतलब सिंपल बोलू ना तो ये सेकंड चैप्टर जो है उसका सम है, शॉर्ट सम्स है. यहाँ पे आपको क्या करना है, परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है. फर्म अगर कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो फर्म कंपनी जो है फर्म को कितने रुपए दे रही है वो फाइंड आउट करना है. तो पहले नेट एसेट फाइंड आउट करना है. नेट एसेट फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं जो बोलूँ वो फाइंड आउट करना है. नेट एसेट्स का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. सिंपल एज दैट. तो टोटल एसेट, एसेट कितनी लेके गए, तो एसेट कितनी है, गुडविल. देखो उन्होंने बोल दिया गुडविल 1,80,000 है, तो सिंपल सिंपल गुडविल लिख दो 1,80,000 है. फिर दूसरी एसेट्स उन्होंने बोली है एसेट टेकन ओवर, कितनी एसेट लेके गए, तो एसेट्स भी लिख दो भाई. इतनी दूसरी इतनी एसेट्स लेके गए, 23,22,000 रुपीज की एसेट्स लेके गए. इसका टोटल कर दो. 22,000 plus 1,80,000, that would be 25,02,000 लेस लायबिलिटी. लायबिलिटी कितनी होगी, 5,02,000 रुपीज की लायबिलिटी होगी. 5,02,000 माइनस कर दे तो 20 लाख रुपीज जो होगा वो आपका क्या होगा, परचेस प्राइस. सिंपल, उन्होंने तो परचेस प्राइस ही फाइंड आउट करने को बोला था. अब परचेस प्राइस के सामने देखो, हालांकि आप इतना फाइंड आउट कर दो करके छोड़ दोगे तो चलेगा, पर इसके सामने वो कैसे पेमेंट कर रहे हैं वो भी लिख देते एक बारी. उन्होंने बोल दिया कि 1,44,000 शेयर उन्होंने दिए 10 रुपए का एक, 26% प्रीमियम. 10 रुपए का एक शेयर है, 26% प्रीमियम मतलब क्या, 10 प्लस 26% करोगे तो 12.6, मतलब एक शेयर की वैल्यू 12.6 दे रहे हैं वो लोग. तो ये 20 लाख देने के लिए वो बोल रहे हैं कि इक्विटी शेयर ले लो आप. 1,44,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाई एक शेयर कितने का, 12.6 का है. तो 1,44,000 इंटू 12.6, दैट इज 18,14,400 रुपीज जो है वो आपका इक्विटी शेयर से वो पे कर रहे हैं. एंड दूसरा जो है कैश में पे कर रहे हैं. तो कैश में लिख देते हैं माइनस 20 लाख कर देते हैं, दैट इज 1,85,600. 20 लाख में से ये माइनस कर दिया तो 1,85,600 वो कैश में दे. डन है. अगर आपको एंट्री पूछे, ये क्यों बता रहा हूं ताकि अगर एंट्री पूछे तो लिख पाओ आप. अगर आपको बोले कि ये परचेस कंसिडरेशन रिसीव करने की एंट्री बताओ, तो जो जो चीजें मिली उसको डेबिट करो. इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी अकाउंट डेबिट, जितने शेयर मिले उसको डेबिट करो. 18,14,400, क्योंकि इक्विटी शेयर हमें मिले वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है. कैश भी हमें मिला, कैश अकाउंट को भी डेबिट करो. 1,85,600 टू इक्विटी शेयर, कैश टू किसने दी आपको, कंपनी अकाउंट, परचेजिंग कंपनी 20 लाख रुपए. डन. ये आपको आपको जो परचेज कंसिडरेशन मिला है उसकी एंट्री है. डन. इतना ज्यादा नहीं पूछा था, आपको पूछा तो यही था, ये और इतना लिख दोगे चलेगा. अगर आपको एंट्री पूछे तो ये आपकी एंट्री है. डन. ओके चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज फॉर ब्रांच. ब्रांच के लिए है, बोला है ब्रांच इज ओपनिंग पेटी कैश. देखो पेटी कैश यहाँ ये जो है ये अभी छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ पोर्टफोलियो प्रोफोर्मा जो है वो लर्न कर लो. इतना ही प्रोफोर्मा आपको याद रखना है. आपको एक अकाउंट बनाना है, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट. ठीक है. इसके अंदर, ये अकाउंट के अंदर आपको जो है आपको बैलेंस लिखना है. सबसे पहले डेबिट साइड के ऊपर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट साइड पे नीचे लिख देना है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन. ठीक है. फिर उसके बाद आपको लिखना है क्रेडिट साइड के ऊपर बाय एक्सपेंसेस, और डेबिट साइड के ऊपर टू कैश रिसीव. इसका मतलब क्या, आपको क्या करना है, ये चार ही चीज आएगी पेटी कैश में हमेशा, बस ये आपका प्रोफोर्मा याद रख लो, ये कर दो, दैट्स इट, हो जाएगा काम. आपको क्या करना है, बैलेंस. आप पेटी कैश अब पढ़ते हैं, देखो लॉजिकली बता देता हूं आपको. ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना है,
क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का यहाँ पे लिखना है, कितने पैसे एचओ ने ब्रांच को पेटी कैश के खर्चे के लिए भेजे हैं वो यहाँ पे लिखना है, और एक्सपेंसेस कितना जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा ना। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, और कुछ नहीं है, इतना ही अकाउंट में इतनी 4 ही चीज आती है पेटी कैश में, इतना याद रख लोगे आराम से हो जाएगा। चलो अब उन्होंने पूछा क्या, चलो जल्दी। उन्होंने बोला ब्रांच हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश 1080, ओपनिंग बैलेंस बोल दिया 1080, तो 1080 लिख दो भाई, है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 5454 लिख दो, लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस। फिर उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ईयर ब्रांच हैज इंकर्ड सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 4716, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस बोला है तो एक्सपेंसेस में लिख दो 4716, एक्सपेंस बोला है तो क्रेडिट साइड पे एक्सपेंडिचर में ही लिखना। Therefore decide amount of petty cash received from HO of by branch। HO ने कितना अमाउंट भेजा होगा वो डिसाइड करके दो, ठीक है, इतना सिंपल है। बोलो, अकाउंट बना दिया, क्लोज कर दो, क्रेडिट साइड का टोटल कर दो 4716 प्लस 5454, तो यहाँ पे लिख दो 10,170, यहाँ पे लिख देते 10,170, उसमें से माइनस कर देते 1080, दैट इज 9090, हो गया। अगर 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 यहाँ पे एंट्री पूछते कि कितने रुपए, क्या बोल रहा हूं, कितने रुपए आपको मिले, ब्रांच की बुक में एंट्री करो, क्या ब्रांच, सॉरी एचओ की बुक में एंट्री करो कितने रुपए उसने भेजे पेटी कैश के लिए, सिंपल है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9090 रुपीज भेजा इन द बुक्स ऑफ एचओ। अगर बोले कि एचओ की बुक में एंट्री करो कितने रुपए भेजे, सिंपल है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इतने रुपए कैश में भेजा ब्रांच को, सिंपल है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मे भी अगर शॉर्ट सम्स में आगे पूछ ले तो। डन। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द ओनर्स फंड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओनर्स फंड का मतलब आपको बता देता हूं, ओनर्स फंड मतलब सिंपल है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में जो डिटेल आती है वो दोनों चीज का टोटल कर दो, दैट इज व्हाट ओनर्स फंड इज ऑल अबाउट। डन। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में जो चीज आती है वो सारी चीज लिख दो। अब यहाँ पे बोला है उन्होंने कैलकुलेट द ओनर फंड, जो चीजें लिखते हैं वो सारी चीजें लिखते जाते हैं। चलो नीचे सारी चीजें दी हुई है, ओके। चलो यहाँ पे ओनर्स फंड लिख देता हूं, ओनर्स फंड सबसे पहले है, बोला है उन्होंने कैपिटल, तो चलो कैपिटल लिख दूं, 45,000 का कैपिटल है, माधव का 45,000 रुपीज का कैपिटल है, एंड श्याम का 45,000 का कैपिटल है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, देखो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो खर्चा है, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो अदर फिक्टिशियस एसेट है, सिंपल बोलूं ना तो ये एक फिक्टिशियस एसेट है, तो अभी इसको रहने दो, वो अदर नॉन करंट एसेट्स में जाता है, अभी यहाँ पे लिखने की उसको जरूरत नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो है वो भी अदर नॉन करंट एसेट्स में जाता है, अदर फिक्टिशियस एसेट में जाता है। प्रोविडेंट फंड जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाता है, वो लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल रिजर्व, कितने रुपए, 5,000 रुपए। जो चीजें आती है रिजर्व एंड सरप्लस में और कैपिटल में वो सारी चीजें लिख रहा हूँ और कुछ नहीं करना। पीएनएल डेबिट का मतलब क्या, यहाँ पे पीएनएल माइनस कर दो, पीएनएल डेबिट है तो माइनस कर दो 2,000 रुपए। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी यहाँ पे लिख दो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, 10,000 रुपए। ओके डन, ये सारी चीज हो गई, दैट्स इट। ओनर्स फंड उन्होंने बोला है तो ओनर्स फंड इसमें ही आ गया। ओके, तो ये आपका ओनर्स फंड है, इसका टोटल कर दो, माइनस कर दे, प्लस कर देते 45,000, 45 45 90 90 1,07,000। डन। चलो अब आते हैं डी के ऊपर, डी के ऊपर आते हैं। इन द बुक्स ऑफ फर्म असेट्स एंड लायबिलिटी आर एज अंडर। फर्म की बुक में असेट लायबिलिटी इस तरह से है, मशीनरी 70,000, स्टॉक 24,000, क्रेडिटर 30,000, डेटर 70,000, फर्नीचर 60,000, कैश 20,000, बिल्स पेएबल 20,000। The firm sells its business to Ahura Limited for purchase consideration. Ahura Limited pays 8,000 equity shares of rupees 10 each, 8% 600 debentures। अब यहाँ पे देखो, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, जितनी जितनी चीज लेके जा रही है वो सारी चीजें उन्होंने दे दी है, डन है। तो अब लास्ट में उन्होंने पूछा है कि शो एल्कुलेशन ऑफ गुडविल, कितना गुडविल पे हुआ है वो यहाँ पे देखना है। तो अब आपको क्या करना है, गुडविल
पहले तो आपको नेट एसेट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटी वो लोग लेके गए। तो पहले ही गुडविल लिख दो कि पता नहीं है कितनी वैल्यू है। ठीक है, फिर जितनी जितनी एसेट्स वो लोग लेके जा रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ कि भाई जितनी जितनी एसेट जितने रुपए पे लेके जा रहे हैं। मशीनरी है 70,000 पे लेके जा रहे हैं, हाँ ठीक है 70,000 लिख दो। फिर स्टॉक है जितने रुपए पे लेके जा रहे हैं 24 पे लेके जा रहे हैं, हाँ 24। क्रेडिटर्स तो माइनस होगा डेटर, पहले मैं एसेट लिख रहा हूँ। डेटर कितने में लेके जा रहे हैं 70,000। फर्नीचर 60,000। कैश भी लेके जा रहे हैं, उन्होंने बोल ही दिया कि कैश भी लेके जा रहे हैं, सारी चीज जो जो लेके जा रहे हैं वो सब मैंने ऐड कर दिया। उसमें से लेस कर देते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। एसेट प्लस किया, क्रेडिटर माइनस किया, गुडविल में ऊपर लिख चुका हूँ, अमाउंट नहीं पता है वही फाइंड आउट करना है। तो गुडविल पहले ऊपर लिख चुका हूँ, डन। क्रेडिटर्स है 30,000 रुपीज, बिल्स पेएबल है 20,000 रुपीज, 70,000 प्लस 24,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस माइनस 50,000 टोटल कर देते हैं तो 1,94,000 जो होगा। यहाँ पे करंटली टेम्पररी बेसिस के ऊपर नेट एसेट 194 आएगा, पर उसको अभी नहीं लिखते हैं। अब उन्होंने परचेस कंसिडरेशन टोटल कितना पे किया ना वो लिख देता हूँ मैं नीचे, कैसे कैसे पे किया है। देखो इक्विटी उन्होंने कितना पे किया है, परचेस कंसिडरेशन उन्होंने बोला है 8,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, तो 8,000 इंटू 10 लिख सकता हूँ यहाँ पे 80,000 रुपीज है। फिर उसके बाद बोला है 8% 600 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो डिबेंचर कितने हैं, 600 डिबेंचर है 100 रुपए का एक, तो 60,000 रुपीज डिबेंचर से उन्होंने पे किया है। एंड कैश भी बोल दिया है 10,000 उन्होंने पे किया है, कैश भी 10,000 पे किया, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 1,50,000। तो परचेज कंसीडरेशन कितना है, टोटल उन्होंने 150 पे किया है। तो आपका नेट एसेट भी कितना होना चाहिए, आपका नेट एसेट भी कितना होना चाहिए 150 ही होना चाहिए ना। 150 पे करना था, तो उन्होंने ये जो तीन पे किया टोटल आपको, तो 150 पे किया होगा। तो ये नेट एसेट आपको यहाँ पे लिख देना है। अब उल्टा जाना है, जो जो चीजें माइनस है वो प्लस कर देनी है, जो प्लस है वो माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000 प्लस 50,000 माइनस 70,000, सॉरी माइनस 24,000 माइनस 70,000। यहाँ पे अमाउंट में मिस्टेक है, ये अमाउंट में मिस्टेक है एक यहाँ पे। यस, डेटर का अमाउंट जो उन्होंने 70 दिया है, डेटर का अमाउंट वो 20,000 है। ठीक है, उन्होंने मिस्टेक किया है, डेटर का अमाउंट 20,000 है। तो यहाँ पे वो जो अमाउंट है डेटर वो 20,000 आएगा। एग्जामिनेशन में वो गलती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 रुपीज। ओके, डन। अगर आपको अमाउंट में थोड़ा भी डाउट हो तो गुजराती मीडियम का भी पेपर होता है, उसके अंदर अमाउंट जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अमाउंट में गड़बड़ी थी जो मैंने आपको बता दी, डेटा 20,000 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट सम देख लेते हैं। Firm A and B has received 50,000 equity shares of 10 each at 20% premium for purchaser. Out of these, 2/5 shares were sold at 10% discount and partners were distributed remaining shares. Write journal entries for shares sold and distributed. शेयर सेल किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी एंट्री करो। ठीक है, आप देखते हैं, देखो हम पहले तो क्या करना है, इक्विटी शेयर्स का अकाउंट बना देता है, इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ, ये आपको लिखना नहीं है वहां पे, जो चीज आपको मिली वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो इक्विटी शेयर्स आपको मिला, तो इक्विटी शेयर्स की डेबिट पे टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट लिखना है। जितना इक्विटी शेयर आपको मिला है, 50,000 इक्विटी शेयर मिले हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एक है, 20% प्रीमियम है तो 12 रुपए, तो 12 इंटू 50,000 दैट इज 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है 2/5 शेयर्स उन्होंने 10% डिस्काउंट के ऊपर सेल कर दिए, तो 2/5 शेयर, 50,000 शेयर्स थे, उसके 2/5 करेंगे तो 20,000 शेयर, 20,000 शेयर उन्होंने 10% डिस्काउंट के ऊपर सेल किए। तो शेयर्स जा रहे तो क्रेडिट पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और जो भी लॉस होगा वो भी क्रेडिट पे लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब थोड़ा ध्यान से, हाँ अब थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है, 20,000 शेयर जो है उन्होंने 10% डिस्काउंट पे बेचा, 10 रुपए का एक शेयर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है, 10 रुपए पे 10% डिस्काउंट दिया है, तो 20,000 शेयर उन्होंने 9 रुपए पे बेचे हैं, तो 1,80,000 मिला और 20,000 का लॉस हुआ। 20,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो 2 लाख रुपए के शेयर थे, 10% डिस्काउंट दिया तो 180 आपको मिलेंगे और बाकी का रियलाइजेशन में लॉस चला जाएगा। अब जो भी चीज बची है वो उन्होंने बोल दिया है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ बोला नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पार्टनर में। तो जो भी बैलेंस बचा, 6 लाख यहाँ पे है, 6 लाख यहाँ पे है, 6 लाख में से 2 लाख माइनस कर देते हैं तो 4 लाख आ जाएगा, तो 2-2 लाख आपको पार्टनर को दे देना बाय ए अकाउंट एंड बाय बी अकाउंट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको एंट्री लिखनी है। तो सबसे पहले आपने इक्विटी शेयर को सेल किया, उसकी एंट्री करते हैं। क्या सेल किया तो क्या एंट्री होगी, पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले तो कितने रुपए मिले, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 99 तो 180। डिस्काउंट का मतलब रियलाइजेशन में जाएगा, हाँ डिस्काउंट मतलब खर्चा रियलाइजेशन में चला जाएगा, 20,000 टू इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, 2 लाख रुपए। ओके, ये इक्विटी शेयर हमने सेल किया, उसकी एंट्री है। अब जो बचे हुए इक्विटी शेयर्स जो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किए वो भी पूछा है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर, तो पार्टनर में जो डिस्ट्रीब्यूट किए वो भी लिख देते हैं। तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, एंड क्रेडिट क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, 4 लाख। डन, यही चीज मैंने यहाँ पे की है जो मैंने आपको अकाउंट में बता दिया। ओके, आई गेस सो क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज देखते रहिए, एंड इफ यू थिंक ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।